ओम सभी को, आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। हमारे गुजरात सरकार जन जन तक योग पहुँचे और सभी योगी बने, निरोगी बने, इसके अनुसंधान में गुजरात राज्य योग बोर्ड की स्थापना की गई है। गुजरात राज्य योग बोर्ड के चेयरमैन श्री योग सेवक शिषपाल जी जो निरंतर पुरुषार्थ करके पूरे गुजरात के कोने कोने में भी योग पहुंचाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। साथ में हमारे फर्ज पर के अधिकारी श्री आदरणीय बेदी सर का भी बहुत ही इसमें सहयोग रहता है। तो अपनी गुजरात सरकार की ओर से इतना अच्छा गुजरात राज्य योग बोर्ड बना है और उसके अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के सभी को प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिल जाए कॉमन योग प्रोटोकॉल की, इसके हिसाब के बाइसेक से माध्यम से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो बाइसेक के माध्यम से गुजरात के पूरे कोने कोने में सभी योग प्रशिक्षण, कॉमन योग प्रशिक्षण ले सके, इसके लिए ये प्रोग्राम किया गया है। तो सभी को कॉमन योगा प्रोटोकॉल की प्रशिक्षण ट्रेनिंग में खूब खूब स्वागत है। ओम जी। चलिए अब हम योग की दुनिया पर चलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आसन में बैठ जाए, सीधासन, सुखासन या पद्मासन। गर्दन मेरुदंड सीधा, कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे और हाथों में रखेंगे ध्यान मुद्रा। अंगूठा और पहली उंगल को मिला के, दोनों टॉप को मिला के बनती है ध्यान मुद्रा। दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे, कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ हम योग की दुनिया में चलते। सब एक साथ करेंगे प्रार्थना। संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते संजानना उपासते। सब एक साथ चलेंगे, साथ में बोलेंगे हम सब का मन एक हो। ऐसी हमारी ऋषि मुनियों की मान्यता थी, इसलिए वो हमेशा पूजनीय है। ओम सभी को। चलिए अब योग की आगे की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं से। तो इसके लिए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सब अपने स्थान पर खड़े होकर समस्थिति में आ जाएंगे। सब पैर के पंजे आगे से सीधे रहेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, हाथों की उंगलियां नीचे की ओर रहेगी, हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखिए। इसी पोजीशन में हमें थोड़ी देर रुकना है। अब करेंगे हम गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। तो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हम दोनों हाथों को अपने कमर पर रखेंगे, दोनों पैर के बीच थोड़ा सा फासला करेंगे और जैसे 4 स्टेप्स है, उस 4 स्टेप हमें धीरे धीरे एक साथ सबको करना है। तो हाथ कमर पर आ गए। अब सांस छोड़ते हुए थोड़ी कोकण से लगाएंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये श्रृंखला हम 2 बार दोहराएंगे। नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर। फिर वापस मेन पोजीशन पर आ जाएंगे।
अब करेंगे गर्दन को राइट साइड अपने शोल्डर के समांतर दबाएंगे। ध्यान रखें इसमें शोल्डर को उठाना नहीं है, सिर्फ गर्दन की स्ट्रेचिंग को हमें महसूस करना है। वापस लेफ्ट साइड, वापस राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, फिर रिलैक्स। अब हमको गर्दन को राइट साइड घुमाना है। ध्यान रखें गर्दन को झटके से नहीं घुमाना है, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है। एक एक एंगल पर अपनी स्ट्रेचिंग को महसूस करना है। वापस ऐसे लेफ्ट साइड, वापस राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, वापस राइट साइड। धीरे से गर्दन को बीच में लाएंगे। अब करेंगे गर्दन का सर्कल, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को झटके से नहीं घुमाना है, एक एक एंगल पर गर्दन की स्ट्रेचिंग करनी है। जिनको चक्कर आता है, स्पॉन्डिलाइसिस सोराइसिस की तकलीफ है, वो इसमें ध्यान रखेंगे। गर्दन में जकड़न है तो भी वो नहीं करेंगे। चलिए गर्दन के सर्कल के लिए सबसे पहले सांस छोड़ते हुए थोड़ी को कंठ से लगाएंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए एक सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 अब 3 स्टेप्स हो जाए तो फिर से गर्दन को हम मिडल में लाएंगे और फिर रिवर्स करेंगे। 1 एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे। 1 2 3, फिर हो जाए तो रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हाथ से धीरे से नीचे ले आएंगे, जैसे समस्थिति में हम खड़े थे वैसे ही। अब करेंगे हम स्कंद चालन। स्कंद चालन करने के लिए दोनों पैर के पंजे आगे से सीधे रहेंगे, दोनों पैर के बीच थोड़ा सा फासला करेंगे, दोनों हाथों को पूरा खोलेंगे, कोहनियों से सीधा रखना है और सांस भर और हाथ का हथेली का रुख नीचे की ओर रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, हथेली का रुख बाहर की ओर रहेगा और थोड़ी देर इसी पोजीशन में हम रुकेंगे और अपने पूरी शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और महसूस करेंगे। ध्यान रखें जिनको शोल्डर पेन है इस सूक्ष्म व्यायाम में वो ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे। यही क्रिया हम और 2 बार दोहराएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे और एक बार दोहराएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर और धीरे से रिलैक्स। चलिए अब करेंगे हम स्कंद चक्र। स्कंद चक्र के लिए पैरों की पोजीशन, पैर के पंजे आगे से सीधे, पैर के बीच थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ खोल देंगे, हाथ का हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा, हाथों की उंगलियों को अपने शोल्डर पर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे से दोनों कोहनियों को मिलाएंगे और सांस भरते हुए पूरा स्कंद चक्र करेंगे 3 बार। 1 2 और 3। ध्यान रखें जिनको शोल्डर पेन है, गर्दन में जकड़न है, वो इसमें ध्यान रखते करें धीरे धीरे। और शोल्डर में कहीं सर्जरी की है तो ये नहीं करेंगे। चलिए अब रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 और दोनों हाथों को इसी पोजीशन में रखते, दोनों हाथों को सीधे करते हुए हथेली का रुख नीचे की ओर करते हुए सामान्य परिस्थिति है, फिर से वापस आ जाएंगे। अब करेंगे हम कटी चालन। कटी चालन करने के लिए पैरों की पोजीशन, पैर के बीच थोड़ा सा फासला रखेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर कोहनियों से सीधा करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को राइट साइड घुमाएंगे और पूरी कमर को ट्विस्ट करते हुए जितना जा पाए पीछे की ओर जाए
और अपना लेफ्ट हैंड है राइट हैंड के शोल्डर तक ले जाए, टच नहीं करवाना है, खाली उस तरफ हमें रख के होल्ड करना है और कमर को स्ट्रेचिंग को हमें महसूस करना है। धीरे से दोनों हाथों को सीधा करते हुए वापस आएंगे, ऐसे ही जाएंगे हम लेफ्ट साइड, वापस, ऐसे ही फिर से राइट साइड। यही क्रिया हम 3 बार दोहराते हैं। वापस लेफ्ट साइड, वापस राइट साइड, वापस लेफ्ट साइड, और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे लाते हुए धीरे से हम वापस आ जाएंगे। अब करेंगे हम घुटन चालन। घुटन चालन करने के लिए दोनों पैर थोड़े से नजदीक लाएंगे, दोनों हाथों को आगे ले आएंगे। अब सांस भर के सांस छोड़ते हुए हम अपने घुटने पर ऐसे बैठेंगे। जितना भी बैठ पाओ नीचे की ओर घुटने पर बैठने की कोशिश करो। ध्यान रखें जिनका वेट ज़्यादा है, घुटने में तकलीफ है, पैरों में कुछ सर्जरी करवाई है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम वो नहीं करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, चलिए फिर से इसमें ध्यान रखना है कि हमें आगे की ओर नहीं झुकना है, अपने स्पाइन को सीधा करते हुए अपने घुटने पर बैठेंगे। फिर से एक बार करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने घुटने पर बैठेंगे। घुटनों की मसाज के लिए, पैरों की मजबूताई के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही अच्छा व्यायाम है, तो हर रोज करना चाहिए। सांस भरते हुए वापस, फिर से एक बार थोड़ी देर होल्ड करेंगे और महसूस करेंगे। सांस भरते हुए वापस, फिर दोनों हाथों को रिलैक्स। चलिए, ये है सूक्ष्म व्यायाम जो 4 स्टेप से दिए गए हैं, गर्दन, शोल्डर, कमर और घुटन। अब करेंगे खड़े खड़े के आसन की ओर प्राणायाम करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन के लिए पैर के पंजे आगे से सीधे रहेंगे, पैर के बीच थोड़ा सा फासला करेंगे, दोनों हाथों को आगे ले आएंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, फिर रिवर्स करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे और पैर की उंगलियों पर अपने शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। पीछे के पैर की एड़ी को उठाना है। जिनका वेट ज्यादा है, वेरिकोस का प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, वे आसन नहीं करेंगे। ये आसन करने से फायदे, इससे बच्चों की हाइट बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, पैरों की मजबूताई भी बढ़ती है। तो थोड़ी देर इस आसन में हमें होल्ड करना है। ये आसन करने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाती है, बॉडी फिटनेस बढ़ती है, बॉडी शेप में बढ़ती है। तो बहुत सारे फायदे हैं ताड़ासन के। तो हर रोज ये आसन 3 बार करना है, सुबह, शाम, दोपहर, है ना। सांस छोड़ती है, दोनों हाथों को नीचे और साइड से दोनों हाथों को नीचे आए। अब करेंगे अगला आसन हम वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए अपने लेफ्ट पैर को मोड़ के राइट पैर के मूल भाग तक हम ले जाएंगे। अपनी नजर को एक तरफ हम टिका देंगे। अब दोनों हाथों को खोल देंगे, हाथ का हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आए और थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकेंगे। ध्यान रखें जिनको वीकनेस है, चक्कर आते हैं, पैरों में सर्जरी करवाई है, घुटने की तकलीफ है, वेट ज्यादा है, वो ये आसन नहीं करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, महसूस करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाते हुए पैरों को नीचे ले आए। अब जैसे हमने किया, रिवर्स पैर लेंगे, पैर बदल लेंगे और उसी पोजीशन में हम दूसरे पैर से करेंगे। सबसे पहले पैर को मूल भाग तक लगाओ और फिर दोनों हाथों को खोलो और नमस्ते वृक्षासन। वृक्ष जैसा नाम वैसा ही गुण है, स्थिर रहता है, कोई भी पोजीशन में वृक्ष हमेशा स्थिर रहता है। तो ये आसन इसके नाम से बनाया गया है। इसलिए पैरों की मजबूताई बढ़ती है, आध्यात्मिक लेवल हमारा बढ़ता है, ध्यान रखने की हमारी कैपेसिटी से बढ़ जाती है। तो ये वृक्षासन है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर धीरे धीरे
दोनों हाथों को फैलाते हुए धीरे से पैर को नीचे आ लेंगे और समस्थिति में हम आ जाएंगे। अब करेंगे हम पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए दोनों पैर थोड़े नजदीक लाएंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए आगे ले आएंगे, सांस भरते भरते दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, जितना सोच जो पीछे की ओर झुके थोड़ा सा झुकने की कोशिश करो और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुको, दोनों हाथों को जमीन से स्पर्श करवाओ और धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए अपने पैर के पंजे को आसपास ले आओ, अपना सिर घुटने से टच करने की कोशिश करो। ध्यान रखें, जिनको चक्कर आता है, अर्निया की तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, ये आसन अल्सर की बीमारी वाले ये आसन नहीं करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर दोनों हाथों को लेते हुए फिर साइड से वापस आ जाए। पादहस्तासन। पादहस्तासन करने के बाद हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए दोनों पैर के बीच थोड़ा सा फासला कर दे, जैसे अपने को अपने कंसंट्रेशन पावर बढ़े और अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाए। तो अर्धचक्रासन के लिए दोनों पैर के बीच थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कमर पर। अब इस आसन में सांस भरते हुए पीछे की ओर धीरे धीरे हमें झुकना है, अपनी स्पाइन को पीछे की ओर मोड़ना है। तो धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे सब एक साथ। ध्यान रखें, जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, ये आसन नहीं करेंगे। बाकी ये आसन कमर के लिए बेस्ट आसन है, थायराइड के लिए बेस्ट आसन है और बहुत सारे फायदे हैं। जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम हुआ है वो भी ये आसन में थोड़ी देर रुकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। चलो दोनों पे फिर से रिलैक्स मुद्रा में हम आ जाएंगे। अब करेंगे हम त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए दोनों पैरों को पूरा खोल देंगे, दोनों पैरों को पूरा खोलेंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे, हाथ का हथेली का रुख सामने की ओर रहेगा। अब अपने राइट पैर को साइड साइड घुमाएंगे और धीरे धीरे हम एक साथ, आवाज नहीं, एक साथ हम राइट साइड झुकेंगे। अब अपने पंजे को राइट लेग के पीछे के भाग तक ले जाए और इसी पोजीशन में रुकेंगे और जो हाथ है ऊपर है उसकी उंगलियों को देखने की कोशिश करेंगे। त्रिकोणासन। यह आसन करने से कमर की साइड की चर्बी कम होती है, शरीर लचीला बनता है, हाथों की, गर्दन की, आंखों की सभी एक्सरसाइज एक आसन से हो जाती है। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस। ऐसे ही हम करेंगे लेफ्ट साइड। धीरे धीरे लेफ्ट साइड, पैर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे और धीरे धीरे उसी पोजीशन में हम जो पहले किया था वैसे स्टेप्स हमें लेफ्ट साइड करके लेना है। धीरे धीरे वापस आ जाए और फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। ये हुए खड़े खड़े के आसन। अब बैठने करने वाले आसन पे आएंगे हम। सभी एक साथ धीरे से बैठ जाएंगे और सबसे पहले रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैर को खोल के सीधा करके थोड़ा खोल देंगे, पैर को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों के सपोर्ट लेते हुए अपनी कमर गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए थोड़ी देर हमें रिलैक्स करेंगे। आसन के बीच रिलैक्सेशन के लिए ये आसन किया जाता है, तो थोड़ी देर हम सब रिलैक्स हो जाएंगे। फिर वापस। अब करेंगे, अब अगले आसन के प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैर आगे से सीधे, घुटने से सीधे, दोनों हाथों को अपने जांघ के आजू बाजू, हाथ का हथेली का रुख सामने की ओर रहेगा और स्पाइन को सीधा रखते हुए दंडासन। ये है दंडासन। तो इससे अपना शरीर एकदम फ्लेक्सिबल रहता है और बॉडी फिटनेस बढ़ती है, बॉडी शेप में रहती है। अब करेंगे भद्रासन। भद्रासन करने के लिए दोनों पैरों को पंजों को बीच में से मिला देंगे और अपने हाथों को लॉक करके दोनों पंजों को पकड़ लेंगे और पंजों को अपने मूल भाग तक ले जाने की कोशिश करेंगे और दोनों घुटनों को जमीन से स्पर्श करवाए।
स्पाइन को सीधा करें और नजर सामने की ओर। भद्रासन, भद्रासन। ध्यान रखें, लेडीज को पीरियड के दौरान ये आसन नहीं करना है। प्रेगनेंसी के दौरान 5 महीने के बाद वो ये आसन कर सकती है। इससे पैरों की मजबूताई बढ़ती है, पैरों में मांसपेशियों को इसकी एक्सरसाइज मिलती है, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। साथ साथ एक एक चक्रों की भी, मूलाधार चक्र की इससे जागृति होती है। तो नजर को सामने रखते हुए हम थोड़ा महसूस करेंगे आसन को। अब धीरे से दोनों हाथों को लॉक खोल देंगे, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और फिर से रिलैक्स मुद्रा में दोनों हाथों को पीछे की ओर रखते हुए दोनों पैरों को फैलाते हुए हम रिलैक्स हो जाएंगे। अब करेंगे हम रिलैक्स और आगे आ जाएंगे। अब करेंगे आगे के आसन के लिए हम वज्रासन। वज्रासन करने के लिए अपने लेफ्ट पैर को मोड़ के अपने हिप्स के नीचे रख देंगे, ऐसे ही अपने राइट लेफ्ट पैर को पीछे की ओर। वज्रासन में बैठते हो तब पीछे के दोनों अंगूठे हमारे मिले हुए होने चाहिए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख देंगे और थोड़ी देर इसी पोजीशन में हम रुकेंगे। हो सके तो सभी आंखें बंद करते हुए इस आसन को महसूस करेंगे। वज्रासन, जिनको पैरों में जकड़न है, पैर में सर्जरी करवाई है, आर्थराइटिस जैसी बीमारी है, वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे। बाकी वज्रासन भोजन के बाद तुरंत हमें करना चाहिए। इससे भोजन डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साथ साथ पेट की चर्बी कम करने के लिए, पैर के सभी ऑर्गन्स की एक्सरसाइज के लिए वज्रासन ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। तो सभी वज्रासन में हर रोज भोजन के बाद तुरंत कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट आप सबको जरूर बैठना है। रिलैक्स। अब फिर से उसी पोजीशन में आ जाएंगे। रिलैक्स आसन में दोनों पैरों को आगे ले आएंगे, पैरों को खोल के थोड़ा रिलैक्स करेंगे, पीछे की ओर झुकते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। एक एक आसन में हमें रिलैक्सेशन लेते रहना है। योग है, थकने वाली बात नहीं है। योग है रिलैक्सेशन, शरीर को और मन को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। तो आसन में थोड़ी रुकावट और रिलैक्सेशन होना बहुत ही जरूरी है। फिर से हम वापस आएंगे अगले आसन तरफ। तो फिर से जो पोजीशन में हम बैठे थे वज्रासन में, उसी पोजीशन में हम बैठ जाएंगे। सबसे पहले राइट पैर को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट को ऐसी पोजीशन में जैसे हम वज्रासन में बैठे थे हम बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए दोनों पैर के बीच, घुटने के बीच थोड़ा सा फासला कर देंगे। हम सब एक साथ अपने घुटने पर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को, पंजों को अपने नितंब के ऊपर की साइड कमर पर रख देंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए हमें पीछे की ओर झुकना है। ध्यान रखें, जिनको हर्निया की तकलीफ है, चक्कर आते हैं, वो ये आसन नहीं करेंगे। बाकी जो बैक पेन है वो ये आसन जरूर करें, बहुत ही फायदेमंद है। धीरे धीरे पीछे की ओर झुकेंगे और रुकेंगे। थोड़ी देर स्ट्रेचिंग को महसूस करें। कमर के लिए बेस्ट आसन है, थायराइड के लिए भी बेस्ट आसन है। गर्दन की नीचे की ओर की चर्बी कम करने के लिए ये आसन किया जाता है और इससे फायदा तो बहुत सारा है, पर हर रोज निरंतर करना पड़ता है। फिर से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अपने बैठक पर, फिर से बैठ जाएंगे। बीच में फिर से रिलैक्सेशन वाला होता ही है, पर अभी हम अगले आसन पर प्रयाण करेंगे। आसन तो यही रहेगा, वज्रासन। वज्रासन में हम थोड़ो पैर के बीच थोड़ा सा फासला करेंगे, दोनों पैरों को पीछे से थोड़ा सा खोलेंगे, फिर से हम अपने घुटने पर बैठ जाएंगे। अब करेंगे हम पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन करने के लिए पोजीशन में आ जाएंगे। अब दोनों हाथों से अपने पैर के पीछे की ओर के पंजों को हम हथेली से मिला लेंगे और पीछे की ओर हम झुक जाएंगे। ध्यान रखें, जिनको हर्निया की तकलीफ है, अल्सर की बीमारी है, घुटने पे तकलीफ है, वो आसन ये नहीं करेंगे। जिनको चक्कर आते हैं वो भी ये आसन नहीं करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रा मीन्स ऊंट। धीरे से दोनों हाथों को आगे लाते हुए हम वापस आ जाएंगे। उष्ट्रासन, ऊंट के नाम से ये आसन बनाया गया है। चलिए फिर से वज्रासन में हम रिलैक्स हो जाएंगे।
फिर से रिलैक्स होना वाला जो अपना आसन है वो ही करना है, आपको करना है। तो हम साथ एक साथ फिर से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को आगे से खोलेंगे, दोनों हाथों का सपोर्ट देते हुए पीछे की ओर अपनी गर्दन को रखते हुए थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएंगे। आसन के बीच एक एक आसन में ये रिलैक्सेशन हमें करना है, क्योंकि प्रशिक्षण हो रहा है। तो प्रशिक्षण प्रॉपर हो तो सामने वाले को गाइडेंस पूरा अच्छी तरह से मिलता है। धीरे से हम वापस आ जाएंगे, फिर से हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। चलिए फिर से हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब करेंगे हम सशकासन। सशकासन मीन्स ससला, रैबिट। रैबिट कितना शांत होता है, तो ये आसन शांति देने वाला आसन है। तो हम सशकासन कैसे करेंगे, अपने घुटनों को पूरा फैला देंगे, अपनी मैट के बाहर अपना घुटने आ जाए इतना फैला दो आप, ठीक है। अब दोनों हाथों को जमीन से स्पर्श करवाओ और धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए अपनी थोड़ी को जमीन से स्पर्श करें, चेस्ट और थोड़ी को, और इसी पोजीशन में हम रुकेंगे। सशकासन। ध्यान रखें, जिनको घुटने की तकलीफ है, हर्निया की तकलीफ है, ये आसन नहीं करेंगे। बाकी सशकासन है मन की शांति के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपको नींद कम हुई है, तो आपको अच्छी तरह से ऐसा हो रहा है कि मैं अनईजी हूँ, तो इसी आसन में कम से कम 5 मिनट आप रुकते हो तो पूरी रात की नींद मिल गई हो, इतनी शांति हमको मिल जाती है। तो सशकासन वैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है, ससला, रैबिट। रैबिट एकदम शांत होता है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता है। तो ये आसन इसके नाम से ही बनाया जाता है कि शांति चाहिए तो सशकासन करो। धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए हम वापस आ जाएंगे और शांति मिल गई ना सबको। चलिए अब करेंगे हम, देखो फिर से रिलैक्सेशन वाला आसन बीच में आता है जो हम रिलैक्स होते हैं, फिर वज्रासन में आना है, फिर हमें फिर से दोनों पैरों को फूले देना है, ऐसे जैसे पहले बैठे थे वैसे ही दोनों पैरों को आगे से फैला देंगे। हम करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। कौन सा आसन, आपको भी साथ में बोलना है क्योंकि प्रशिक्षण ले रहे हो ना आप सब। तो उत्तान मंडूकासन करेंगे। उत्तान मंडूकासन के लिए अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आएंगे, हाथ का हथेली का रुख सामने की ओर रहेगा। अब अपना राइट हैंड के लेफ्ट हैंड के शोल्डर पर पीछे से रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के उस पीछे से ऐसे हाथों को क्रॉस करते हुए नजर सामने की ओर रखेंगे और अपनी स्पाइन को महसूस करवाएंगे। इससे क्या आपको इफेक्ट हो रही है। ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है डायबिटीज के लिए, इसके साथ साथ स्पाइन के लिए और कमर के लिए, शोल्डर के लिए, आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ साथ इंटर्न ऑर्गन की एक्सरसाइज भी इससे होती है। आप खुद महसूस करते हो कि आसन करने से आपको कहाँ कहाँ बदलाव आ रहा है। तो इसका नाम है, क्या है, सब साथ में बोले, कौन सा नाम है, उत्तान मंडूकासन, है ना, उत्तान मंडूकासन। तो फिर दोनों हाथों को धीरे से ऊपर की ओर ले आएंगे और साइड्स पे दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखते दोनों पैर को फिर से मिलाएंगे और धीरे से दोनों पैरों को आगे की ओर हम ले आएंगे और फिर से हम रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों पैरों को फैला के हम रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होना तो सबको अपने आप ही आ जाता है। है ना, तो रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए वापस आइए। अब करेंगे हम दंडासन में, फिर से आ जाएंगे दंडासन की पोजीशन में। अपने पैर सीधे, घुटने से सीधे, दोनों हाथ अपने जांघ के आजू बाजू। अब करेंगे हम अगला आसन वक्रासन। वक्रासन के लिए अपने राइट पैर को मोड़ देना है, राइट पैर को अपने घुटने के बाजू में रखेंगे। अब राइट में पैर मोड़ा है तो लेफ्ट हैंड को उठा के अपना घुटना और चेस्ट के बीच में से निकालेंगे और पे हाथ को जमीन तक ले जाने की कोशिश करेंगे, या तो आपका हाथ जहाँ पहुंच रहा है वहां तक ले जाओ और जो पीछे हाथ है उसको पीछे की ओर सपोर्ट देते हुए पूरी कमर को ट्विस्ट करेंगे और थोड़ी देर इसी पोजीशन में हम रुकेंगे। वक्रासन। कमर में, पेट में, गर्दन में कहीं भी सर्जरी करवाई है तो ये आसन नहीं करना है। ये आसन डायबिटीज के लिए बहुत
अच्छा आसन माना जाता है और साथ साथ पैंक्रियास के लिए भी और इनर ऑर्गन्स की इससे एक्सरसाइज होती है। पर इसमें आपको थोड़ी देर होल्ड करना है। इसका नाम क्या है? बोले सब, वक्रासन। क्या नाम है? वक्रासन। अब धीरे से हाथ को वापस लाएंगे, हाथ का सपोर्ट करेंगे और धीरे से पैर को सीधा कर देंगे। अब करेंगे हम जैसे राइट लेग को मोड़ा था, अब हम लेफ्ट से करेंगे। चलो लेफ्ट लेग को मोड़ देंगे, पैर की पोजीशन, पैर का पंजा अपने घुटने की बाजू में और हाथ का सपोर्ट पीछे से ले लेंगे और हाथों से जैसे पहले ही किया था वैसे ही हम दूसरी साइड करेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। वक्रासन स्ट्रेचिंग को महसूस करेंगे। यह आसन हर रोज कम से कम कितनी बार करना है? 3 बार। डॉक्टर कितनी बार दवाई देते हैं? 3 बार देते ना, तो हम हर रोज 3 बार आसन करेंगे तो कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है वक्रासन। धीरे से हाथ को वापस ले आएंगे और पैर को सीधा कर देंगे और फिर से रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्सेशन में मुझे बताना ही पड़ेगा कि कैसे करना है, सब अपने आप ही कर लेते है ना। तो रिलैक्स हो जाएंगे और महसूस करेंगे जो जो आपने आसन किए हैं इससे आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके मन में क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो महसूस करते हुए देखो, आसन तो करते हो पर टेंशन के साथ नहीं, महसूस करते हुए करो तो उसका फायदा आपको 100% मिलता है। धीरे से हम वापस आएंगे। अब करेंगे हम पेट के बल लेटने वाले आसन। तो सबसे पहले हम पेट के बल सब लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। अपना लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रखेंगे, दोनों पैरों को पीछे से थोड़ा खोल देंगे, अपनी एड़ी को जमीन से स्पर्श करवाएंगे और पैरे के पंजे को बाहर की ओर और अपनी चीन को, थोड़ी को अपने हाथों के ऊपर रखेंगे इसी पोजीशन में और थोड़ी देर रुकेंगे। मकरासन, इसका नाम क्या है? मकरासन। ये आसन रिलैक्सेशन के लिए किया जाता है। आपको आसन के बीच में रिलैक्स होना है तो ये आसन में आपको थोड़ी देर रुकना है तो आप रिलैक्स हो जाते हो। ध्यान रखें, प्रेग्नेंट लेडी को ये आसन नहीं करना है। तो ये ध्यान रखते हुए देखो, आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हो तो आपको इसकी मेथड, उसकी सावचेती और उसके फायदे ये सभी पता होना चाहिए। आपको योग सेशन लेते हो तब ये भी आपको साथ में बोलना है। मकरासन। अब इसके बाद करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए दोनों पैरों को पीछे से मिला देंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर ले आएंगे, सीधा आगे की ओर सीधा ले आएंगे आगे और धीरे से हाथों को खिसकाते हुए अपने शोल्डर के नजदीक लाएंगे और पूरा उठेंगे नाभि तक और ऊपर की ओर देखेंगे। भुजंगासन। इसका नाम क्या है? सब बोलो, भुजंगासन। अब पता चला सबको आ गया क्योंकि ये तो प्रशिक्षण चल रहा है ना। प्रशिक्षण मीन्स आपको सिखाना है तो आपको आसन का नाम, उसकी मेथड, उसकी सावचेती सब पता होना चाहिए। नजर ऊपर की ओर रहेगी। भुजंगासन कमर के लिए बेस्ट आसन है ये और साथ थायराइड की, पेट की चर्बी, ऊपर की चर्बी कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पर किसको नहीं करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। हर्निया की प्रॉब्लम वाले, अल्सर की बीमारी वाले प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे आसन नहीं करने हैं। लेडीज को पीरियड के दौरान भी ऐसे आसन कभी नहीं करना है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे और फिर से मकरासन में हम रिलैक्स हो जाएंगे। मकरासन क्योंकि रिलैक्सेशन वाले आसन है ना, सबको सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप कर लेते तो फिर से हम मकरासन में आके रिलैक्स हो जाएंगे। अब करेंगे हम शलभासन। शलभासन करने के लिए दोनों पैरों को पीछे से मिला देंगे, दोनों हाथों को अपने जांघ के आजू बाजू, हथेली का रुख आकाश की ओर है। कमर दर्द है तो वो दोनों हाथों को अपने जांघ के नीचे रख दे और धीरे से सांस भरते हुए दोनों पैरों को हमें पीछे से उठाना है, जितना उठाओ इतना, पर गर्दन को उठाना नहीं है, सिर्फ पैरों को उठाना है, घुटनों को सीधा करते हुए। चलिए एक साथ करेंगे शलभासन। धीरे से दोनों पैरों को उठाएंगे
और थोड़ी देर हम रुकेंगे इसी आसन में। ये आसन जिनको कमर दर्द ज्यादा रहता है वो आसन नहीं करेंगे, हर्निया के तकलीफ वाले ये आसन नहीं करेंगे। बाकी जिनको शरीर को लचीला बनाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करनी है, अपनी शरीर को शेप में बनाना है, पैरों की मजबूताई बढ़ानी है, पैरों की स्ट्रेचिंग अच्छी करनी है, तो इसी आसन में थोड़ी देर होल्ड करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है शलभासन। थोड़ी देर रुकेंगे और स्ट्रेचिंग को महसूस करेंगे, फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे और फिर से हम मकरासन में रिलैक्स हो जाएंगे। मकरासन में रिलैक्स, मकरासन तो बहुत जल्दी आ जाता है सबको। चलिए अब हम नेक्स्ट आसन पर चलते हैं, पीठ के बल लेटने वाले आसन। सब पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, पैरों को सीधा कर देंगे, पैरों को थोड़ा फैला देंगे, हाथ का हथेली का रुख बाहर की ओर रखते हुए थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएंगे। अब करेंगे अगला आसन हम सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ देंगे, हो सके उतना हिप्स तक ले जाओ दोनों पैरों को, अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लो और धीरे से कमर से उठेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। ध्यान रखें हर्निया की तकलीफ वाले, अल्सर की बीमारी वाले, पेट में कोई ऑपरेशन करवाया है उन लोगों को सेतुबंध आसन नहीं करना है। बाकी जिनको ज्यादा कमर दर्द रहता है ये आसन हर रोज कम से कम 5-7 बार किया करे तो बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। इसी आसन में आप थोड़ी देर कपालभाति प्राणायाम करते हो तो आपको जिनको डायबिटीज हुआ है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो डायबिटीज के लिए आप शशकासन के साथ आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हो। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और दोनों पैरों को सीधा करते हुए हम रिलैक्स हो जाए, दोनों पैरों को हाथों फैलाते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्सेशन के साथ हमें आसन करते रहना है। अब करेंगे अगले आसन का प्रयाण करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, दोनों हाथ का हथेली का रुख जमीन की ओर रहेगा और दोनों हाथों को जिनको कमर में तकलीफ है थोड़ा कमर के नीचे हाथ रखेंगे और धीरे से दोनों पैर को घुटनों से सीधा करते हुए हमें उठाना है। इतना उठाना है कि अपनी नजर से हम अपनी पैर की उंगलियों को देख पाए। उसी पोजीशन में हमें थोड़ी देर पैर को उठा के रखना है। ध्यान रखें घुटने से हमें पैर को मोड़ना नहीं है, आगे से भी उठना नहीं है, सिर्फ पैरों को उठाना है। पेट की चर्बी कम करनी है, पेट के समस्त ऑर्गन्स की एक्सरसाइज के लिए ये उत्तान पादासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आसन में पर थोड़ी देर हमें होल्ड करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे, फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, पैरों को फैला के हाथों को फैला के फिर से हम रिलैक्स हो जाएंगे। अब अगले आसन पर प्रयाण करते हैं हम। अब करेंगे हम अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, दोनों हाथों को अपने जांघ के आजू बाजू हथेली का रुख जमीन की ओर रहेगा और सांस भरते हुए हमें दोनों पैरों को 90 डिग्री उठा के होल्ड करना है। अर्धहलासन हल की जो खेत में किया जाता है वो साधन आता है हल, जो से खेडूत खेती करते हैं, उसी पोजीशन में हमारे शरीर को हमें बनाना है। अर्धहलासन। अर्धहलासन पैरों की मजबूताई के लिए, अपने ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो पाए, घुटने के लिए, कमर के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है माना जाता है। पर जिनको कमर दर्द ज्यादा है वो आसन में ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे अर्धहलासन में और स्ट्रेचिंग को हम महसूस करेंगे। महसूस करते हुए हमें आसन करना है, तो रिलैक्सेशन के साथ महसूस करते हुए हम आसन पर होल्ड करेंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस और फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों पैरों को फैला के हम रिलैक्स हो जाएंगे। अब करेंगे हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैरों को साथ में ले लीजिए, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ दीजिए,
दोनों हाथों को लॉक करके अपने घुटने को पकड़ लीजिए। अब घुटने को छाती तक दबाने की कोशिश करें और अपनी चीन है दोनों घुटने के बीच आए, ऐसे हमें कोशिश करनी है। तो आप करें हमारे रक्षाबेन सुतार और अपने विष्णुबाई मोतीरामानी पवन मुक्तासन करते हैं, वो देखते हुए आप करेंगे। जिनको कमर दर्द रहता है ये गर्दन को नहीं उठाएंगे, बाकी जो नॉर्मल है वो गर्दन को उठा के अपने दोनों घुटने के बीच अपनी चीन जाए, उसी पोजीशन में थोड़ी देर होल्ड करना है। पवन मुक्तासन, गैस ट्रबल जिनको ज्यादा रहती है, पेट की गड़बड़ ज्यादा रहती है, उनके लिए ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी आसन में थोड़ी देर होल्ड करेंगे और महसूस करेंगे। पवन मुक्तासन, इसे जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है ना। चलिए धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब करेंगे हम शवासन, सबका प्यारा शवासन, सबको अच्छा लगता है शवासन। तो चलिए आप सबको हमने बहुत मेहनत करवाई, मेहनत तो नहीं है पर अच्छे अच्छे आसन करवाए, तो इसके बीच में आपको शवासन करके हम रिलैक्स भी कर देंगे। चलिए शवासन करने के लिए दोनों पैरों को थोड़ा फैला देंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे, थोड़ा शरीर से दूर ले जाएंगे। हाथ का हथेली का रुख आकाश की ओर रहेगा। धीरे से अपनी आंखें बंद कर देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सबसे पहले पैरों को ढीला छोड़ेंगे, पैर के पंजे, पैर की उंगलियां, पैर के घुटने, जांग, पिंडिया सभी को ढीला छोड़ देंगे। पेट के सभी ऑर्गन्स, किडनीज, लीवर्स, पेनक्रियास सभी को ढीला छोड़ देंगे। अपनी हार्ट, लंग्स सभी को रिलैक्स कर देंगे। गर्दन को रिलैक्स कर देंगे। अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने आज्ञा चक्र से अपने एक एक शरीर के ऑर्गन्स को पॉजिटिव भावना के साथ हमें देखना है। योग आसन करने से मेरे शरीर के एक एक ऑर्गन्स, मेरे पैर, मेरे घुटने, मेरे पेट, पेट के सभी ऑर्गन्स, मेरा हार्ट, मेरा लंग्स, मेरा गला, मेरा मगज, मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा मुंह सभी एकदम रिलैक्स है, सब एकदम स्वस्थ है। अच्छी भावना के साथ हमें शवासन करना है, क्योंकि शवासन के दौरान आप सबके जैसा अपना सेप होता है कि भगवान आपके ऊर्जा बहाते हैं। उसी समय जो भाव के साथ, जो विचारों के साथ आप शवासन करते हो तो वही ऊर्जा आप पर बरसती रहती है। तो हमेशा ध्यान करते हो, शवासन करते हो तो अच्छी ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें हमेशा शवासन करना चाहिए। शवासन आपको कहीं भी दिन में थकान हुई, रात को नींद कम हुई, थकावट ज़्यादा लग रही है, तो इसी आसन में सिर्फ आप 5 मिनट सोते हो तो पूरे 5-6 घंटे की रिलैक्सेशन आपको शरीर को और मन को मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है शरीर तो थका हुआ नहीं होता है पर मन थका हुआ होता है, इसके हिसाब से हम अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते। पर अपना शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेगा तो हम सब काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोई भी कार्य करते हो अच्छी सोच के साथ करो, जो आपको चाहिए वही सोचते हुए जो कार्य करते हो तो आपको वो मिलता है, जरूर ही मिलता है। तो शवासन करते हुए ऊर्जा ग्रहण करते हुए थोड़ी देर हम उसी पोजीशन में रुकेंगे। चलिए रिलैक्स हो जाएंगे। अब राइट साइड करवट बदल के थोड़ी देर हम रुकेंगे। शवासन करने के बाद सो गए सब शवासन करने के बाद हमेशा ऐसे लेफ्ट साइड करवट बदल के थोड़ी देर रुकना है और फिर धीरे से सपोर्ट लेते हुए हमें बैठ जाना है। तो ये ध्यान रखना है, शवासन करने के बाद कभी भी सीधे उठ जाना नहीं है। कैसे उठना है, हमें लेफ्ट साइड करवट बदलना है, थोड़ी देर उसी पोजीशन में हमें रुकना है, फिर बैठ जाना है ना। तो अब चलिए, आप सबने अच्छी तरह से सूक्ष्म व्यायाम किए,
आसन के, खड़े होने के, बैठने के, सोने के, पेट के बल लेटने वाले, कमर के बल लेटने वाले, सभी आसन अच्छी तरह से किए। अब हमने शरीर को तो अच्छा कर दिया, अपना ये मशीन है तो अच्छा कर दिया, हमें क्या करना है, अब अपने इनर ऑर्गन्स को भी अच्छा करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है ना। तो प्राणायाम करने से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, अपनी चक्रों की जागृति होती है, और फिजिकल, देखो फिजिकल फिटनेस के साथ अनोरिस फिटनेस भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आसन किए, सूक्ष्म व्यायाम किए, और अब करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए कोई भी आसन में बैठ जाए, सीधासन, सुखासन या पद्मासन, दोनों हाथों को अपने ध्यान मुद्रा में रखेंगे, अंगूठा और पहली उंगली को टॉप को मिला के बनती है ध्यान मुद्रा। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखेंगे, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है, गर्दन मेरुदंड सीधा, कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे, और सबसे पहला प्राणायाम करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। हमारे रक्षाबेन सुधार योग कोच और विष्णुभाई मोती रामानी, वो दोनों करते हैं, आप उनके साथ उनको महसूस करते हुए आप कपालभाति प्राणायाम करते रहो। अभी कई बार आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हो पर सामने वाले कई लोग नए होते, तो कपालभाति के स्टेप कैसे करने हैं उनको पता नहीं होता है, तो हमें प्रॉपर स्टेप्स के साथ उनको सिखाना पड़ता है। इस विश्व योग दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के प्रोटोकॉल में कपालभाति के 20 स्टेप के 3 राउंड हमें करने, 20 स्ट्रोक लग जाए, फिर स्टॉप होना है, फिर से 20 स्ट्रोक लगाने, फिर स्टॉप होना है, फिर से 20 स्ट्रोक लगाने, स्टॉप होना है। ऐसे आप करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने से अब कौन नहीं कर सकता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम लेडीज को पीरियड के दौरान कभी नहीं करना है, भोजन के बाद तुरंत कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, पेट में, हार्ट में, लंग्स में, मगज में कहीं भी ऑपरेशन करवाया है कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। बाकी कपालभाति प्राणायाम के फायदे तो अनगिनत है। जैसे कपालभाति को झाड़ू का नाम दिया गया है, झाड़ू का काम है सफाई करना, तो कपालभाति अपने इनर ऑर्गन्स की सफाई करता है, पेट के सफेद समस्त ऑर्गन्स की सफाई होती है, हार्ट ब्लॉकेज खुल जाता है, चेहरे का ग्लो बढ़ता है। कपालभाति, कपालभाति मीन्स कपाल, कपाल मीन्स कपाल, अपना ललाट, भाति मीन्स चमक। जो कपालभाति प्राणायाम ज्यादा करते हैं उनका ललाट चमकता है। क्यों ललाट चमकता है? क्योंकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ी हुई है, आग्नेय चक्र की उससे जागृति होती है। तो कपालभाति प्राणायाम है, प्राणायाम का राजा है। तो हर रोज ये तो कम से कम 10 मिनट तो जरूर करना चाहिए, पर अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के प्रोटोकॉल में ये राउंड हमें 3 बार करना है 20-20 स्ट्रोक से, तो ये हमें करते रहना है। आपका 3 राउंड कैसे करना है हमारे वर्षाबेन और विष्णुभाई कर रहे, उनको देखते हुए करेंगे कपालभाति प्राणायाम। मिस का 1 राउंड पूर्ण हो जाए, दूसरी बार करेंगे सेकंड राउंड कपालभाति का। शुरुआत करते हैं, सांस भर के सांस छोड़ देते हैं, फिर स्ट्रोक लेने हैं, पेट को अंदर धक्का लगा के नाक से फूंक बाहर छोड़नी है। इसी तरीके से हमें करना है कपालभाति प्राणायाम। और एक लास्ट राउंड करेंगे कपालभाति प्राणायाम के 20 स्टेप का 1 राउंड। चलिए मेरे साथ करेंगे कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स हो जाएंगे। अब करेंगे हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कैसे करेंगे? अब अपनी तर्जनी उंगली और मध्य उंगली को बीच में से मोड़ देंगे और लास्ट वाली 2 फिंगर बार और अंगूठा, अपने अंगूठे से राइट नॉस्चर बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे सांस भरेंगे। अब पीछे वाली 2 उंगलियों से लेफ्ट साइड बंद करेंगे और राइट साइड सांस छोड़ेंगे। अब जहां से सांस छोड़ा है वहां से भरेंगे।
दूसरी साइड सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे सांस भरना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। कम से कम 10 राउंड हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आंखें बंद करते हुए करना है। बंद आंखों से कोई भी प्राणायाम करे, हम बंद आंखों से करेंगे। हमारे रक्षा बहन और विष्णु भाई कर रहे हैं, उनके साथ साथ देखते हुए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहो। अनुलोम विलोम प्राणायाम किसको नहीं करना है? देखो, सावधानी और उनके फायदे दोनों का जानना जरूरी होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मगज में, कान में, आंखों में, कहीं भी गले में ऑपरेशन करवाया है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद 1 साल के बाद आप कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से वो फायदे तो बहुत है, अनगिनत फायदे है। बच्चों को मेमोरी पावर, सभी को मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, चश्मों के नंबर उतारने के लिए, मन को शांत करने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही करना अच्छा प्राणायाम है। ये प्राणायाम कभी भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सुबह ही करना चाहिए। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मुझे थकान हो गई है, मुझे थकान, मानसिक थकान हो गई है या टेंशन हो गया, नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो ये प्राणायाम आपको कम से कम 10 मिनट हर रोज सुबह, दोपहर और शाम, रात को सोते समय भी आप ये कर सकते हो। कई लोगों को नींद कम आती है, आधी अधूरी ना आती है नींद, तो उसको मानसिक थकान पूरा दिन रहता है, तो अपने कार्यों में वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते। पर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप अच्छी तरह करते हो तो आपको अच्छी तरह से डीप नींद आती है, अच्छी नींद आती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, आध्यात्मिक लेवल बढ़ता है, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी अच्छी है, हम जो सोचते हैं पॉजिटिव सोचता है तो वो ही हमको मिलता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको जो पॉजिटिव भी बनाता है। अब धीरे से लास्ट में लेफ्ट साइड सांस छोड़ के हम रिलैक्स हो जाएंगे और आंखों को हम बंद ही रखेंगे और महसूस करेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके अंदर, आपके मन में क्या बदलाव आया है, महसूस करें। अब करेंगे अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए अपनी जुबान को बाहर निकालेंगे, अपनी टोंग को मोड़ेंगे, जुबान को मोड़ेंगे, टंग को मोड़ेंगे और एक पाइप जैसा बनाएंगे और अंदर की और एयर को खींचेंगे, हवा को अंदर की ओर खींचेंगे। फिर टंग को अंदर की लेते हुए हवा का जो पानी बनता है उसको हम निकाल लेंगे। चलिए फिर से एक बार करेंगे शीतली प्राणायाम। अपनी जुबान को बाहर निकाली, मोड़ा, और जो पानी बना है इसको निगल लेंगे। शीतली प्राणायाम फिर से एक बार दोहराएंगे, 5 बार दोहराएंगे शीतली प्राणायाम हम। करते रहिए शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने से अंदर की ओर ठंडक होती है। जिनको एसिडिटी की तकलीफ रहती है वो शीतली प्राणायाम दिन में 5 बार किया करे तो उनको शरीर की गर्मी कम बन जाती है और उनको एसिडिटी की तकलीफ कम हो जाती है। पर जिनको जुकाम रहता है, सर्दी ज़्यादा बनी रहती है, उनको शीतली प्राणायाम नहीं करना है। विंटर की सीजन में, शियाला में शीतली प्राणायाम हमें नहीं करना है। गर्मी की सीजन में आपको शीतली प्राणायाम ज़्यादा करना है। चलिए धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। अब करेंगे स्वर्णमुखी मुद्रा में हम भ्रामरी प्राणायाम। अपनी फर्स्ट फिंगर को अपनी आंख पर रखेंगे, मध्यमा को अपने नाक पर और लास्ट वाली 2 उंगलियों को अपने लिप्स के ऊपर नीचे रखेंगे और अंगूठे से अपने कान बंद करेंगे। इसको कहते हैं स्वर्णमुखी मुद्रा। इसी मुद्रा में हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पूरा सांस भरते हुए हम 3 बार गुंजन करेंगे। सब एक साथ करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब करेंगे हम ध्यान। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। निर्विचार परिस्थिति में ध्यान करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हो रहा है। इसमें हमारे इष्ट देव भगवान गुरु जी के दर्शन हो रहे। सभी के दर्शन करते हुए मेडिटेशन करेंगे। ध्यान हर रोज कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा समय है तो आधा घंटा भी हमें ज़रूर करना चाहिए। ध्यान करने से मन शांत होता है, आध्यात्मिक लेवल बढ़ता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। ध्यान के दौरान आप जो भी सोचते हो वो आपको मिलता है। तो हमेशा ध्यान करते हो तो अच्छी सोच के साथ, अपने अच्छे विचारों के साथ करो, पॉजिटिविटी के साथ करो, तो जो आपका सोचना है वो ही आपको मिलता है। तो अच्छे सोच के साथ आप अच्छी तरह से ध्यान करते हो तो पॉजिटिविटी थिंकिंग अपने आप हो जाती है। अपने चक्रों की धीरे धीरे जागृति होती है, एक अच्छा सा ऑरा बनता है। तो आप खुद को इसके हिसाब से सेफ बना देते हो। तो इसके लिए आपको हर रोज़ कम से कम ध्यान करना है। कहाँ करना है, ध्यान की पोजीशन क्या होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान हमेशा हमें कोई आसन पर बैठ के ही करना है, अच्छी जगह पर करना है जहाँ कुदरत की एनर्जी का प्रवाह अपने पर डायरेक्ट पड़ता हो, जैसे खुले आकाश के नीचे, कोई झाड़ के नीचे, नदी किनारे, दरिया किनारे या भगवान के मंदिर के सामने। कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ अच्छी ऊर्जा का प्रवाह हमें अच्छी तरह से मिलता है, उसी जगह पर बैठ के हम अच्छी तरह से जो ध्यान करते हैं तो हमको अंदरूनी शांति तो मिलती है, साथ साथ हमारे सामने कुछ भी मुसीबत आती है वो भी टल जाती है, क्योंकि आपका ऑरा अच्छा बन गया है। ध्यान करते हो तो आपको खुद को आंतरिक शक्ति मिल जाती है, क्योंकि अनोरी शक्ति है, अंदर की शक्ति है, वो देख नहीं पाता कोई, वो भगवान ही देखता है। तो आपके सामने कोई भी कितना भी खराब व्यक्ति है पर आपको साइड इफेक्ट इसकी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद हो, सेफ हो, पावरफुल हो। तो खराब शक्ति, खराब चीज़ें आपकी नज़दीक कभी नहीं आती है। तो ध्यान करते दौरान अच्छे विचारों के साथ, अच्छे सोच के साथ हमें हमेशा ध्यान करना है। ध्यान करते हुए ही दोनों हाथ आप साथ में ध्यान करते रहे और दोनों हाथों को मिला के एक हम साथ में मिलके संकल्प करते हैं। दोनों हाथों को नमस्ते करते हुए, आंखें बंद करते हुए हम संकल्प करते हैं। सब साथ में बोलेंगे, હું મારા મનને હંમેશા સંતુલિત રાખીશ, તેમાં જ મારો આત્મવિશ્વાસ સમાયેલો છે। હું કટિબદ્ધ છું। હું મારી જાતને સ્વસ્થ, શાંત, આનંદી અને પ્રિય મનુષ્ય બનાવવા માટે મારા બધા જ કર્મો દ્વારા હું મારી આસપાસ શાંત અને પ્રિય વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ। હું મારી વર્તમાન મર્યાદાઓને ઓળંગી સંપૂર્ણ વિશ્વને મારું જાણીશ। હું દરેક જીવને સમાન ગણીશ। હું દરેકની એકતાને પ્રાર્થું છું। रिलैक्स। अब करेंगे हम शांति मंत्र। सभी हाथ को नमस्ते मुद्रा में ही रखेंगे और एक साथ बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओम सभी को, सभी दोनों हाथों को ऊपर उठा के दोनों हाथों को आपस में रगड़ के जो गरम गरम जो कुदरत की एनर्जी हमें मिली है उसी ऊर्जा को अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे से ऊर्जा को ग्रहण करते हुए हथेली में ही अपनी आंखें खोलेंगे और सबसे पहले हम धरती माँ के दर्शन करेंगे। ओम सभी को। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रशिक्षण प्रोटोकॉल हेतु गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा बाइसेक के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो गुजरात के कोने कोने में भी ये प्रशिक्षण जा रहा है और सभी अच्छी तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग बोर्ड प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा जो आयोजन किया है, उसके कारण हमारे योग बोर्ड के चेयरमैन श्री योग सेवक शिषपा जी और हमारे पेदी सर, उनका हम सब एक साथ मिलके धन्यवाद करते हैं और सबको योग करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करते रहे और करवाते रहे, खुश रहे, खुश रखे, आपका दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। ओम। इसी के साथ सेशन की हम समाप्ति करते हैं। नमस्ते।